एमटीपी है, इसी से रिलेटेड क्या है आपका उल्बेधन। तो एमटीपी को अच्छे से समझना है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दोनों को इंक्लूड नहीं कर देना है, ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब वह कंडीशन, मतलब कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां जिसमें गर्भपात कराना कानूनी तौर पर भी कैसा है, वैलिड है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, एमटीपी किस लिए विकसित किया गया था कि अगर किसी बच्चे को गर्भ में कोई प्रॉब्लम है या उसे किसी तरह का क्या है, सिंड्रोम है, अनुवांशिक बीमारी है जो आगे चल के ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। अगर माता पिता को ये शक है कि गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसको किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो वो इसका परीक्षण करा सकते हैं। कब? 3 महीने के अंदर उसका परीक्षण करा के अगर मान लो शिशु को कोई बीमारी है तो उसका समापन गर्भ के मतलब 3 महीने के अंदर ही कर लिया जाता है, ठीक है, गर्भाशय के अंदर ही, ठीक है। रीजन इसका क्या है बेटा कि अनुवांशिक बीमारियां ठीक नहीं होती, आगे चल के वो अपनी अच्छी लाइफ मेंटेन नहीं कर पाएगा। माँ बाप के लिए भी प्रॉब्लम होती है और बच्चे के लिए तो पूरी जिंदगी बोझ बनी जाती है। तो इसके लिए किया गया था। दूसरा क्या है, बलात्कार के मामले हो गए, ठीक है। और मतलब मान लीजिए किसी ने ये क्या बोलते हैं, जो गर्भ निरोधक तरीके हैं उनको उन्होंने क्या किया है, अपनाया है, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। ऑलरेडी उनके पास जितनी उनको संतानें चाहिए थी उतनी हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी एमटीपी वैलिड है कि यहाँ पे इस चीज को हम लागू करके संतान उत्पत्ति को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए नहीं है कि मतलब इसमें शिशु का लिंग की जांच करवा दी जाए और शिशु के लिंग की जांच के बाद फिर क्या किया जाएगा, लड़कियां हैं तो उसको गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए एमटीपी नहीं विकसित की गई थी, ठीक है ना। ये किसकी कंडीशन के लिए विकसित की गई थी, अगर गर्भ में शिशु को कोई बीमारी है तो 3 महीने के अंदर उसका पता करके, क्योंकि पूरी तरह से इनका डेवलपमेंट 3 महीने के अंदर नहीं होता, अंग भी बनते हैं तो आपको पता है कि 4 महीने में ही अंगों का विकास होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे बाकी सारे कंकाल वगैरह जो आएंगे वो फिर आगे की प्रोसीजर है, मतलब 7 महीने में पूरी तरह से इनके अंग क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 महीने के अंदर इसमें इतना कोई विकास नहीं होता, इसलिए इसके अंदर अगर गर्भपात करवाया जाता है तो ये माँ के लिए भी सही है, बच्चे के लिए। और गर्भपात एक कंडीशन में और करवाया जाता है जो एमटीपी है, अगर डॉक्टर्स को ये लगता है कि बच्चे और माँ दोनों को खतरा है, ठीक है, जो गर्भ में पल रहा शिशु है या तो माँ को खतरा है या बच्चे या माँ दोनों को खतरा है, उस कंडीशन में भी एमटीपी कराई जाती है, पहली डेट। अब देखो ये विदेशों में तो बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में, याद रखना कौन सी डेट अगर ये पूछी जाती है तब ये है 1971 में कानून बनाया था कि ये चीजें एमटीपी हम लागू तो कर देंगे लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, बिना लाइसेंस के, बिना सरकार की अनुमति के ये चीज कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता, ठीक है। अब हमारा आता है इसी से रिलेटेड क्या, उल्बेधन, ठीक है। अब एमटीपी भी कैसे होती है, उल्बेधन के जरिए। उल्बेधन मतलब ये जो भ्रूण है इसके चारों एमटीपी होती कैसे है, ये तरीका है जिसको हम क्या बोलते हैं, उल्बेधन। तो भ्रूण के चारों ओर जो फ्लूइड पाया जाता है जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है वो क्या कहलाता है, उल्ब या न्यूरॉन कहलाता है, ठीक है। तो उसी को भेद कर इंजेक्शन के थ्रू ये फ्लूइड यहाँ से निकालकर इसका परीक्षण करना आपको क्या कहलाता है, उल्बेधन, ठीक है। तो उल्बेधन एमटीपी के अंतर्गत ही आता है और उल्बेधन इसीलिए कराया जाता है ताकि अगर शिशु को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो जो इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है ना बेटा, तो उससे ये समझ में आ जाता है कि हाँ जो गर्भ में पल रहा शिशु है वो सही है, स्वस्थ है, किसको किसी तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डेवलप तो इसके लिए किया गया था, लेकिन बाद में क्या होने लगा, इसका प्रयोग किसके लिए होने लगा, उल्बेधन का लिंग परीक्षण के लिए, ठीक है। ये चीजें बीच में बहुत ज्यादा चली हैं। अब तो इसको सरकार ने इसको देखो कानूनी अपराध घोषित कर दिया है, इसलिए ये चीजें अब होती हैं लेकिन चोरी छुपी होती हैं, उतनी नहीं होती जितनी पहले बीच में चली थी। तो इसके जरिए क्या किया जाता है कि इसमें से उल्ब को निकालकर, इसके द्रव को निकालकर, लड़का है या लड़की, इसके गुणसूत्र इसमें रहते हैं, क्रोमोसोम, ये जो फ्लूइड है ना इसके क्रोमोसोम आ जाते हैं उसमें। चाहे अगर लड़की होगी तो यहाँ पे XX मिलेगा, अगर लड़का होगा तो यहाँ पे XY मिलेगा, ठीक है। ये फ्लूइड को बाहर निकाल कर इसका परीक्षण करके इसका पता लगाया जा सकता है, ठीक है।
इसके लिए किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अगर लड़की होती है तो इसके जरिए ही क्या किया जाता है, उल्ब वेधन के जरिए पता करके लड़की को गर्भ में ही खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाया कि अब बिना लाइसेंस के, बिना सरकार की परमिशन के इस तरह के काम में कोई भी इन्वॉल्व होगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जो डॉक्टर ये कर रहा है वो भी सजा का हकदार है, और जो माँ बाप ये करवा रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी बराबर की सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरा आपका है एमटीपी, या पूरा क्या हो गया आपका उल्ब वेधन। सीधे सीधे उल्ब को भेद कर, फ्लूइड को बाहर निकालकर प्रयोगशाला में इसका परीक्षण करना ही क्या कहलाता है, उल्ब वेधन। और ये किसके अंतर्गत आता है, एमटीपी के अंतर्गत। ठीक है, ये तो एक प्रोसीजर हो गया, लेकिन ये प्रोसीजर हो कैसे रही है, ये आपका किसमें आएगा, उल्ब वेधन। ठीक है।